नाज़रीन, कुछ आमतरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं, लेकिन एक इंतहाई अफसोसनाक खबर है, आज दिल दुखा देने वाली खबर है। और खबर यह है कि पाकिस्तान के सेवियर 1965 की जंग के हीरो एयर कोमोडोर सैयद सजाद हैदर साहब हमारे बीच में नहीं रहे। अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे, अल्लाह ताला उन्हें बख्शे, उनके आने वाले दर्जात में उनके लिए आसानियां पैदा करे। यकीन माने दिल दुखा है, एक और कौमी हीरो, नेशनल हीरो हमारे बीच में से गया है, लेकिन दुखी होकर गया है, शदीद तरीन दुखी होकर गया है। मुझे याद है 7 फरवरी को सैयद सजाद हैदर साहब ने मुझे कॉल की और बाकायदा इंटरव्यूज मौजूद हैं जो हमने उनके इंटरव्यूज किए हैं। उन्होंने कहा, सौरभ कल क्या प्लान है तुम्हारा? मैंने कहा, जी कल 8 तारीख है, इलेक्शन है, तो हम रावलपिंडी से कवरेज करेंगे। उन्होंने कहा, नहीं नहीं नहीं, तुम मेहरबानी करो कि सुबह सबसे पहले तुमने मेरे घर आना है, इस्लामाबाद में मेरे घर आना है। मैंने कहा, क्यों, खैरियत है? उन्होंने कहा, यार कल मैं अपनी जिंदगी का आखिरी वोट डालूंगा, तो मुझे तुमसे ये आखिरी फेवर चाहिए कि तुमने माइक और कैमरा लेकर मेरे घर आ जाना है। मैंने कहा, क्यों, खास वजह क्या? उन्होंने कहा, नहीं बस आ जाए। अब सुबह सुबह हम सैयद सजाद हैदर साहब के घर में पहुंच गए। हैरानकुन तौर पर जो बड़ा दिलचस्प चीज ये थी कि हम नीचे बैठे हुए थे, स्टेयर्स थी और ऊपर से सजाद हैदर साहब उतर कर नीचे आए। यकीन माने उन्होंने एयरफोर्स की वर्दी पहनी हुई थी, उन्होंने एयरफोर्स की कैप पहनी हुई थी, उसके ऊपर इमरान खान की कैप पहनी हुई थी, गले में तहरीक इंसाफ का जो फ्लैग है, झंडा है, वो डाला हुआ था और हाथ में तहरीक इंसाफ का झंडा उठाया हुआ था। उन्होंने कहा, आज मैं एयरफोर्स की वर्दी पहनकर इमरान खान को वोट देने जाऊंगा। गाड़ी में बैठे वो आगे चले गए, हम उनके पीछे अपनी गाड़ी लेकर गए। जहां पर जाकर उन्होंने वोट डाला है, वहां पर पहले उन्होंने लोगों के साथ तकरीर की, लोगों को उन्होंने मुखातिब किया है। खैर, वोट डाला उन्होंने, फिर वापस आ गए। अगले दिन जिस तरह से मामला चले, 10 फरवरी को सैयद सजाद हैदर साहब की मुझे कॉल आई, बिल्कुल कांपती हुई उनकी आवाज थी। मैंने कहा, जी अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा, सौरभ मैं बहुत दुखी हूं। मैंने कहा, क्यों, खैरियत है? सेहत से ठीक है? उन्होंने कहा, मेरा वोट चोरी हो गया, सौरभ मेरी जिंदगी का आखिरी वोट चोरी हो गया है। ये आखिरी उनके अल्फाज थे। उसके बाद जाकर मैंने उनका इंटरव्यू किया इसी चीज के हवाले से कि मेरा वोट चोरी हो गया है। अब उस इंटरव्यू में हमें 10 से 12 रीटेक्स करने पड़े, क्योंकि जो ही सजाद हैदर साहब अपने वोट का जिक्र करते थे कि मैं इस हालत में उठकर एयरफोर्स की वर्दी पहनकर मैं वोट डालने गया था और मेरा वोट किसी ने चोरी कर दिया है, यहां पर वो इतने गमज़दा हो जाते थे, इतने दुखी हो जाते थे, उन्हें बोलना मुश्किल हो जाता था। यानी उनके लिए पानी, बार बार उन्हें पानी देना पड़ता था। बड़ी मुश्किल के साथ हमने वो इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था, लेकिन आखिरी टाइम तक जो आखिरी उनके अल्फाज थे, मुझे याद है, वो ये थे कि मेरा वोट चोरी कर लिया गया है, मेरे वोट के ऊपर डाका मारा गया है और आज सजाद हैदर साहब इस दुनिया से चले गए, आज हमारे बीच में नहीं रहे। इंतहाई अफसोसनाक। और हमने इस कौमी हीरो के साथ सलूक क्या किया इस उस नेशनल हीरो के साथ जिसने 65 में पाकिस्तान बचाया है, जिसकी ध्यानतदारी की, बहादुरी की, दिलेरी की, जुर्रत की दुनिया मसाले देती है। यानी इंडियन पूरा मीडिया, इंडिया के अंदर बहुत सारे लिखने वाले लिखारी और उनके जो जर्नल्स हैं, मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, एयरफोर्स के ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने किताबें लिखी हुई हैं। सजाद हैदर साहब के घर का जो कमरा है, अगर अभी भी किसी को मौका मिले जाकर देखें, वहां पर तमाम तर बैजेस, मेडल्स, फिर जो बैनुल अक़वामी तौर पर उनके ऊपर किताबें लिखी गई, आर्टिकल्स लिखी गई, वो सब वहां पर मौजूद है। और वहां पर आपको इमरान खान की तस्वीरें, इमरान खान की अपनी किताब, तहरीक इंसाफ का झंडा, ये सारी चीजें वहां पर मिलेंगी। लेकिन हमने इस हीरो के साथ क्या सलूक किया, इस्लामाबाद की सड़कों पर इसी सजाद हैदर के साथ क्या हुआ, ये देख लें। मैं एयर कमांडर सजाद हैदर हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जाए आप एयर कमांडर, तो आपको ख्याल करना चाहिए। आपने क्या क्या आग नहीं लगाई है? मैंने इस मुल्क को कमांडर को आग लगाई है, आपने पाकिस्तान के मॉडल को आग लगवाई है उधर। किसने? आपके बंधु ने, इन्होंने। और मैंने इस मुल्क को बचाया है। मैं बचाया आपने। चले जाए प्लीज, आप लोग चले। हम जा रहे हैं। किसने लगाई है? बहुत अफसोस की बात है, हम अपने हीरोज के साथ जुल्म कर जाते हैं, हम ज्यादती करें, हम बड़ी खुदगर्ज कौम है। पता नहीं हमारे अंदर कोई मसला है, हमारा कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, हम अपने हीरोज के साथ ज्यादती कर जाते हैं। जब ये पुलिस वाला सजाद हैदर साहब को ये कह रहा था कि आप लोगों ने कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमला करवाया, तो सजाद हैदर साहब का ये कहना था, मैंने इस मुल्क को बचाया है, मैंने इस मुल्क को बचाया है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब भी रोते हुए गए, सजाद हैदर साहब भी, आखिरी उनका जुमला यही था, मेरा वोट चोरी हो गया है। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक शुरली छुड़वाई गई है, बल्कि उससे पहले एक और हीरो का जिक्र कर देते हैं। अब ये जो लिस्ट आई है, इस लिस्ट के मुताबिक इमरान खान दुनिया के 22 हुक्मरानों या सियासतदानों के अंदर मौजूद है। दुनिया की 522 शख्सियात में इमरान खान का नाम मौजूद है, लेकिन जो मुसलमान रूलर्स हैं या हुक्मरान हैं, उनमें 24वें नंबर पर इमरान खान मौजूद है, जो कि 22 सियासतदान है, जो कि 22 पॉलिटिशियन है, रूलर है या हुक्मरान गुजर चुका है। एक 22 शख्स जो अडयाला जेल के अंदर बंद है, अडयाला जेल के अंदर हमने उसे कैद कर रखा है, और जिसके बारे में असद तुर साहब ये कहते हैं कि निजाम अब भीख मांग रहा है इमरान खान साहब से कि बराए मेहरबानी हमें किसी तरह से एनआरओ दे दो, हम पर रहम कर लो। असद तुर साहब को सुन लें। क्योंकि उससे एक वाज़ेह तौर पर नज़र आया कि इस्टेब्लिशमेंट वीक है, जो इमरान खान साहब से ये भीख मांग रही है कि आप बनी गाजा चले जाएं और
चुप करके वहाँ पे बैठ जाएं, हम आपको तंग नहीं करेंगे, आप हमें तंग मत कीजिएगा। हमारा ये जो फॉर्म 47 की इलास्टिक वाली शलवारों वाली हुकूमत बैठी हुई है, इनको चलने दीजिए। और वो एक कैदी इमरान खान साहब से 2029 तक की गारंटियाँ मांगते देखे गए, जिसका इमरान खान साहब ने मुस्तरद कर दी। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर एक बयानिया शुरू करवाया गया है, एक शुरली पाकिस्तान के अंदर छोड़ी गई है और ये छोड़ने वाले भी शुरली हैं। यानी शुरली नहीं है, ऐसे ही है जैसे कोई सुरसुरी आग लगाकर ऐसे करके बंदा अंदर फेंक दे और खिसक जाए। शुरली ये छोड़ी गई है कि सऊदी अरब के जरिए अमेरिका के अंदर लॉबिंग करवाई गई है और लॉबिंग करवाई गई कि जनाब सऊदी अरब अमेरिका के अंदर लॉबिंग ये करवाई गई कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जो बुनियादी हुकूक के ऊपर पाकिस्तान में उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, नुक्ता नजर है, इससे ये पीछे हट जाए और बाकायदा से बैकिंग करें कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान को मारा जाए, बाकायदा सपोर्ट करें कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए। बुनियादी इंसानी हुकूक का कत्लेआम करने में सऊदी अरब के जरिए लॉबिंग करवाई गई है कि वो पाकिस्तान के अंदर हुकूमत का साथ दें। ये बाकायदा से बयानिया पाकिस्तान के अंदर शुरली मखसूस किस्म के लोगों ने छोड़ा है और ये कहा जा रहा है कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरह बैक करे, इस वक्त भी बैक करे कि जो जुल्म ज्यादती अगवाकारियां तबाही पाकिस्तान के अंदर निकली हुई है, इसकी सपोर्ट की जाए। अब ये बड़ा खौफनाक अमल है, इसमें सऊदी अरब को एक ब्रादर इस्लामी मुल्क को घसीटा गया है। ये लोग असल दुश्मन हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के ऊपर, पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स के ऊपर इस तरीके से जाकर एक ब्रदर मुल्क को घसीट कर इस अखाड़े के अंदर लेकर आए हैं। असल शरपसंदों की ये निशानदेही होती है। ये हुसैन नदीम साहब है, ये लिखते हैं, येट अनदर reckless act of the Pakistani regime to drag Mohammed bin Salman and his brother Khalid bin Salman in Pakistani political mess। ये बकायदा से पकड़कर मोहम्मद बिन सलमान को और खालिद बिन सलमान को इस पाकिस्तानी सियासी मस के अंदर लेकर आए, गंद के अंदर लेकर आए। रनिंग ए फेक न्यूज दैट MBS advised Trump against Imran Khan is mean to rile up PTI supporters based against the, यानी ये बकायदा से तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को उकसाया जा रहा है कि वो सऊदीज के खिलाफ, सऊदी अरब के खिलाफ, मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ जहर उगलें या कोई ऐसी सख्त बातचीत करे या फिर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को बातचीत करे। द रिजीम कैन देन गो अहेड एंड ऑफर इटसेल्फ टू द सऊदीज एंड अमेरिकन्स एज अ बेटर ऑप्शन। उसके बाद ये पोर्ट्रे करेंगे कि जनाब हम बेहतर ऑप्शन है, देखें जी वो आपको गालियां दे रहे हैं, देखें जी वो आपके खिलाफ बातचीत कर रहे हैं। इट्स कॉमिकल व्हाट ट्रिक्स दिस इललेजिटिमेट रिजीम हैज नॉट ट्राइड सो फार टू एंड इमरान खान एंड फेल्ड एवरी सिंगल टाइम। लिहाजा लोगों को इसका इदराक है, लोगों ने उनकी चड्डी बनियान फाड़ कर रख दी है जिन्होंने ये नैरेटिव बाकायदा से इसको हवा देने की या आगे फैलाने की कोशिश की है। ये बात याद रखें, इमरान खान साहब के अडयाला जेल से एक स्टेटमेंट थी कि जब मुझे गोलियां मारी गई वजीराबाद में तो पहला जो मुझे टेलीफोन कॉल आई थी वो मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से आई थी। फिर मोहम्मद बिन सलमान खान के दौर में पाकिस्तान में आया था, खान के साथ बैठकर उसने कहा था कि मैं आपका भाई हूं, छोटा भाई हूं और पाकिस्तान का एम्बेसडर हूं। वहां पर इमरान खान को बाकायदा से उसने अपना हेली जहाज प्रोवाइड किया था आगे ट्रेवल करने के लिए। लिहाजा ये बाकायदा से एक शुरली, एक बयानिया, एक सोच बाकायदा से पैदा की जा रही है और इसका मकसद यह है कि एक दाना डाला जा रहा है ताकि कोई इस तरह का बयान या स्टेटमेंट ली जाए। अनीक नाजी साहब लिखते हैं, फर्ज करें कि सऊदी अरब के किसी जिम्मेदार से ट्रंप के बारे में हुकूमत की कोई बात हो भी गई थी तो इस तरह इसको चौक में लाकर प्रोपेगेंडा करना साडी गल हो गई है, साडी गल हो गई है। यानी इसी तरह से इंतखाबात में भी तारड़ साहब ने कहा था साडी गल हो गई है, अभी फिर किया जा रहा है साडी गल हो गई है। सऊदी अपना सर पीट रहा होगा कि किसकी मदद करने का, यानी अगर फॉर इंस्टेंस उन्होंने किया भी हो तो यानी क्या इस तरीके से मीडिया में डिस्कस होगा कि जी हमने एक बात करवा दी है, हमने उसके विचोला डाल के हमने जनाब ये मसला हल कर दिया है। तो ये फ्रॉड है, ये धोखाधड़ी है, इसके अंदर कोई रियलिटी नहीं है। ये वही बयानियां है जो इससे पहले बेचते रहे प्लेट में रख करके इमरान खान खत्म शुद्ध, इमरान खान खत्म शुद्ध। ये मंसूर अली खान साहब को लिख लें कि उन्होंने खत्म शुद्ध को शुद्ध कर दिया है, ये सुन लें। खत्म शुद्ध, बल्कि खत्म ही नहीं, खत्म शुद्ध। और वो जो शुद्ध होता है ना वो किलो 1.5 किलो का शुद्ध होता है। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। सियासतदान जो होते हैं वो इतने आराम से ख़त्म नहीं होते, और अगर ख़त्म होते हैं तो वोट की ताकत से ख़त्म होते हैं। एक हुए हैं ना लाहौर में, अब देखिए क्या हाल है। और वो ऐसे हुए हैं कि चुप लग गई उनको, मतलब ऐसी सूरत हाल है कि बोल तक नहीं सकते। नाज़रीन, ये सबसे बड़ी खबर है और यह अहम तरीन खबर है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अपना काम करना शुरू कर दिया है और रेमिटेंसेज उन्होंने बंद कर दिए हैं। महसूस हो रहा है कि पैसा उन्होंने रोक लिया है, पैसा उन्होंने, ये समीना पाशा साहिबा लिखती हैं, मुझे जाती तौर पर लगता है कि ओवरसीज ने अमल दरामद शुरू कर दिया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के आदाद शुमार के मुताबिक दिसंबर के आखिरी 2 हफ्तों में फॉरेन रिजर्व्स में $404 मिलियन की कमी हुई है। दिसंबर के आखिरी 2 हफ्तों में, जब से इमरान खान ने फॉरेन रेमिटेंस को होल्ड करने की बातचीत की है, ये इंपैक्ट पड़ा है और इसके ऊपर हर जगह पर बातचीत और गुफ्तगू होना शुरू हो गई है। स्टेट बैंक अब यह कह रहा है कि $404 मिलियन की कमी हुई है। फिर बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पर आ रही हैं कि जहां पर ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा निकालते हैं डॉलर्स में, पाउंड्स में, वो कहते हैं जनाब ये चीजें हमने बेचनी थी, हमने घर बनवाने थे, हमने जमीनें खरीदनी थी, ये तामीरात करवानी थी,
इस पैसे को फिलहाल 2-3 माह के लिए हम होल्ड कर रहे हैं। ये चंद पैसे जो हमारे घर वालों के खर्चे के लिए हम भेज रहे हैं। लिहाजा जो ओवरसीज ने, और खासतौर पर यह बात याद रखेंगे, तकरीबन 1,27,00,000 ओवरसीज है। इनमें से 21-22 लाख वो हैं जो अमेरिका, कनाडा, यूरोपीय यूनियन, फिर बर्तानिया, फिर ऐसे डेवलप्ड स्टेट के अंदर रहते हैं, यानी जिनका इनपुट बहुत मैसिव होता है। इनमें डॉक्टर्स हैं, इनमें इंजीनियर्स हैं, इनमें लॉयर्स हैं, इनमें बैरिस्टर्स हैं। तो ये बड़ी अहम तरीन शख्सियात है। अब ये अच्छे खासी धमड़ी, अच्छे खासे डॉलर्स और अच्छी खासी अमाउंट पाकिस्तान में भेजते हैं। लिहाजा उन्होंने, महसूस हो रहा है, समीना पाशा साहिबा लिखती हैं कि उन्होंने इस सारे पैसे को होल्ड कर दिया है। अब एक और बड़ी डेवलपमेंट है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। इमरान खान साहब के भांजे हसन न्याजी साहब के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने रहम की अपील फायर नहीं की है। ये अजमल जामी साहब को सुन ले। मैंने ऐसा से पूछा जी हसन ने कोई मर्सी अपील तो नहीं की? तो उन्होंने कहा जी कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया था, तो हसन हो या मैं हूं, हम दोनों का ये फैसला है कि हमने मर्सी अपील नहीं डालनी। हमें रिलीफ नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए। आप ट्रायल करें, इंसाफ करें, सजा इंसाफ में मिलती है, हमें वो भी कबूल है, रिहाई मिलती है इंसाफ में, हमें वो भी कबूल है। तो ये इमरान खान साहब के भांजे के हवाले से ये बड़ी अहम खबर है। दूसरा, नए सब समझते हैं कि पतलून लहराने वाला वाक्य है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसके ऊपर उन्होंने ट्वीट भी किया हुआ है। इस पे दो आ रहा है, हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट समिति ने हसन इज दी रियल कल्प्रिट। तो इसीलिए नए साहब का मौक़िफ़ है कि आप ट्रायल ओपन करें ताकि मालूम हो हकीकत क्या है। तो हसन साथ साथ ये खबरें भी आ रही हैं कि हुकूमत को ये कह दिया गया है कि आप अपना बस्ता शस्ता पैक कर दें। ये जैसिम चट्टा साहब ने ट्वीट किया है, मैसेज इज लाउड एंड क्लियर, आप पीटीआई के साथ अपने मुज़ाकरात कामयाब बनाएं, वरना हमारे पीटीआई के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे, फिर आप बेशक आऊ करते रहिएगा। उसके बाद जनाब टाउट भी आऊ करेगा, हुकूमत भी आऊ करेगी, और उसके बाद फिर सारे मामला जो है वो हाउ के साथ ही चलते रहेंगे और इसी तरह से चीजें खत्म होगी। आखिर में समी इब्राहिम साहब ने एक सवाल पूछा है, कोई बताएगा कि बड़े दिनों से लाडले फैसल वावडा गायब हैं, कहां हैं वो, कहां है वो? ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मवाज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।